Hello students, welcome you all to my English class. Hope you all are fine at your places. Students, in this video I'm going to discuss with you future perfect tense. Okay, so firstly let's discuss its use. Future perfect tense means जो action future में किसी time पे जाके complete होगा. Okay, to describe an action that will be completed before a given point of time in future. Clear? फ्यूचर में किसी टाइम पे जाके जब वो एक्शन कंप्लीट होगा उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, इन दिस वी यूज वर्ब्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज पास्ट पार्टिसिपल. ओके, रूल क्या होता है इसके लिए? सब्जेक्ट, विल, शेल, हैव, a verb's third form and object. Will and shall का use, as you know, we had already discussed in our previous video that will and shall can both be used with I and we, but with other subjects like he, she, it, they, we use only will. Let's take an example. By the end of this month, we shall have shifted to our new house. कि इस मंथ के एंड तक हम अपने न्यू हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे. मीन्स एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फ्यूचर में किसी टाइम पे जाके वो कंप्लीट होगा. क्लियर? नाउ फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे. As I discussed that I and we, with I and we can use both shall and will. But with he, she, it and they, we use only will. Okay. So there is one more example, that is she will have submitted her project before the end of the term. End में means term के end से पहले वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर चुकी होगी. ओके, क्लियर है? मीन्स एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन इस मंथ के इस टर्म के एंड तक वो कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले वो कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट इज द नेगेटिव. इन नेगेटिव वी विल यूज नॉट आफ्टर विल शेल. ओके, दैट मीन्स सब्जेक्ट विल शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ओके, एग्जाम्पल, He will not have done it by this evening. इस इवनिंग तक वो इस चीज को खत्म नहीं कर चुका होगा. मीन्स एक्शन कंप्लीट इसमें बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मीन्स इसमें हम नेगेटिव सेंस में ले रहे हैं. ठीक है, कि वो नहीं करेगा इस इवनिंग तक. ओके, नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव. इन इंटेरोगेटिव विल शेल कम्स फर्स्ट. ओके, and after that subject, have, verbs third form, object and question mark at the end. Okay, so example, will he have done it by this evening? क्या वो इस इवनिंग तक जो भी उसको वर्क दिया गया है उसको कंप्लीट कर लेगा? ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा फ्यूचर में. मीन्स अभी नहीं हुआ है, फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं कि इस इवनिंग तक क्या वो करेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स फ्यूचर में किसी चीज में किसी एक्शन में जो प्रोग्रेस होगा. ओके, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस इवन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर. मीन्स जो टाइम हमें दिया गया है फ्यूचर में उसके बाद भी वो प्रोग्रेस में रहेगा. वो एक्शन उसका एंड नहीं होगा, वो प्रोग्रेस में ही रहेगा, वो कंटिन्यूटी में ही रहेगा. ओके, सो कंटिन्यूअस इज देयर, सो वी विल यूज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद ing. एज परफेक्ट इज देयर, सो विल शेल विद हैव एंड बीन विल बी एडेड टू इट. सो रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड ing with object and last पे क्या होगा? use of since and for. clear? since we use for point of time means जहाँ पे time particular हमें दिया होता है like clock time. okay, days. so for we use for
पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे हमें टाइम एग्जैक्ट नहीं बताया होता। क्लियर है? लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस ईयर की एंड तक, I shall have been living in Calcutta for 4 years. मीन्स अभी भी वो वहीं पे है, पास्ट में भी वो वहीं पे थी कलकत्ता में भी, और फ्यूचर में भी वो वहीं पे ही होगी। सो आई शेल हैव बीन लिविंग इन कलकत्ता फॉर 4 years. 4 years उसको हो जाएंगे कलकत्ता में रहते हुए। ओके, क्लियर? नेक्स्ट इज द स्टूडेंट्स विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मंडे। मंडे से स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मगर अभी भी वो वर्क कंटिन्यूटी में है, मीन्स अभी भी वो पढ़ रहे हैं। ठीक है? फर्स्ट वन इज एफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है? सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, लाइक दिस। ओके, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव बीन, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट पे क्या होता है? यूज ऑफ since for. In November, I will have been working at my company for 3 years. नवंबर में वो अपनी कंपनी में कितनी देर से काम कर रहा होगा? 3 years से। मीन्स पास्ट में भी वो कर रहा था, प्रेजेंट में भी वो कर रहा है, और फ्यूचर में भी वो करेगा। कंटिन्यूटी में है वो एक्शन। ओके, नेक्स्ट इज नेगेटिव। In negative, we will use not after will shall. Okay, subject will shall, not have been. Then verbs first form with ing, object since for. Rest of the part will be same. Only we will add not after the helping verb, that is will shall. For example, they will not have been using this car since March. They will not have been. We have used not after will. Okay, so like this, in interrogative, will shall comes first, after that subject, have been, verbs first form with ing, object since and for. Okay, for example, will they have been using this their phone since Monday? क्या वो मंडे से अपना फोन जो है वो यूज कर रहे होंगे? मीन्स पास्ट में से एक्शन चलता है and it is still in continuity. Clear? So there will be question mark at the end as it is interrogative sentence. I hope it is clear to you all. Thank you, students.